आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत बनेगा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। गोरखपुर में 1,040 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शिलान्यास और लोकार्पण। और कड़ी निगरानी के बीच यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। पहले दिन 8 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री कल रात वाराणसी पहुंचे और डीरेका गेस्ट हाउस में रुके। आज वो कई कार्यक्रमों में शामिल होकर अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को कई विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। प्रमुख विकास परियोजनाओं में यूपी SIDA एग्रो पार्क करखियाओं में बनास काशी संकुल दूध प्रसंस्करण इकाई शामिल है। प्रधानमंत्री वाराणसी में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट की आधारशिला भी रखेंगे। वाराणसी में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री वाराणसी में एक नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। वो BHU में नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम फेज 1 और जिला राइफल शूटिंग रेंज का उद्घाटन करेंगे, जो शहर में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे सीर गोवर्धन भी जाएंगे। यहां उनके हाथों संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को देखते हुए वाराणसी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पीएम मोदी की काशी दौरे को लेकर हमारे संवाददाता ने बताया, अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद ये प्रधानमंत्री का वाराणसी का पहला दौरा है और कल देर शाम काशी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। अपने नेता के स्वागत के लिए एयरपोर्ट से लेकर DLW गेस्ट हाउस तक के रास्ते में हजारों की संख्या में लोग जुटे। आज प्रधानमंत्री सबसे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्र सभागार में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत गुरु रविदास जन्मस्थली पर पूजा और दर्शन करेंगे और गुरु रविदास की 647वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर में प्रधानमंत्री करखियाओं में एक सार्वजनिक समारोह में हिस्सा लेंगे, जहां वो कई हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के जरिए पूरे पूर्वांचल क्षेत्र के विकास में तेजी आने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत तेजी के साथ आगे बढ़ती नई अर्थव्यवस्था है। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम देश पर 200 वर्ष शासन करने वाले ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मुख्यमंत्री कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ गोरखपुर में नवनिर्मित प्रत्यक्ष कर भवन का लोकार्पण करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के साथ ही उत्तर प्रदेश ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाया है। पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश में GDP और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बार बार ये साबित कर रही है कि जिसका शिलान्यास होगा उसका उद्घाटन भी होगा। सभी परियोजनाओं के पूरा होने की गारंटी ही मोदी जी की गारंटी है। वित्त मंत्री ने आयकर विभाग की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए कहा कि सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 16.77% बढ़ा है। इसके साथ ही अप्रैल 2023 से 10 जनवरी 2024 तक 2.48 लाख करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड भी किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्यशैली की सराहना करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ बहुत ही डायनामिक मुख्यमंत्री हैं। वो इंजन की तरह प्रदेश में घूम कर काम करते रहते हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सांसद रविकिशन शुक्ल, कमलेश पासवान, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन नितिन गुप्ता, सदस्य प्रज्ञा सहाय सक्सेना,
पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त देवेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज महाराजगंज जिले में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। इसके बाद वो नई मंडी समिति के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगी। इस दौरान वो विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 1040 करोड़ रुपए की 20 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और प्रदेश को विकसित बनाने के लिए औद्योगिक निवेश आवश्यक है। डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जिसमें हम सबका संकल्प है, वह संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गोरखपुर आवश्यक है और विकसित गोरखपुर के लिए औद्योगिक निवेश भी आवश्यक है। इसलिए उस प्रकार के एक सकारात्मक वातावरण में जब सरकार अच्छी नीयत से कार्य करती है तो उसके अच्छे परिणाम भी सामने आते हैं। श्री योगी ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था और अच्छे जनप्रतिनिधियों के चयन से औद्योगिक विकास और रोजगार के क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को रायबरेली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण करेंगे। एम्स के विधिवत शुरू होने से रायबरेली और आसपास के जिलों के लिए स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी। एम्स रायबरेली में 2018 से OPD चालू है और यहां रोज हजारों मरीजों को इलाज मिल रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड द्वारा संचालित वर्ष 2024 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कल से प्रदेश में निर्धारित कुल 8,265 परीक्षा केंद्रों पर वॉयस रिकॉर्डर युक्त CCTV कैमरे की निगरानी में प्रारंभ हो गई। इसके साथ ही जेल में निरुद्ध बंदी परीक्षार्थियों के लिए स्थापित 8 जेल केंद्रों में भी परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। नकल विहीन और शुचितापूर्ण परीक्षाओं के आयोजन को लेकर सरकार की तरफ से कड़े प्रबंध किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव देवीकांत शुक्ल ने बताया कि कल प्रथम पाली में कुल पंजीकृत रहे 29,43,786 परीक्षार्थियों में से 2,03,299 परीक्षार्थी तथा द्वितीय पाली की परीक्षा में कुल पंजीकृत रहे 24,67,715 परीक्षार्थियों में से 1,30,242 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। हाई स्कूल की परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए 5 परीक्षार्थी पकड़े गए, जबकि प्रथम पाली की परीक्षा में पकड़े गए कुल 7 छद्म परीक्षार्थियों के विरुद्ध एवं 1 केंद्र व्यवस्थापक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। केंद्र ने गन्ने के लिए समुचित लाभकारी मूल्य 8% प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। वर्ष 2023-24 के लिए गन्ने का समुचित मूल्य 315 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे अब बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। संशोधित मूल्य इस वर्ष 1 अक्टूबर से लागू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा है कि डबल इंजन की सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए संकल्पित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत बनेगा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। गोरखपुर में 1,040 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शिलान्यास और लोकार्पण। और कड़ी निगरानी के बीच यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। पहले दिन 8 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।